बहुत पुराने ज़माने की बात है जब मुल्कों पर बादशाहों का राज हुआ करता था। उन दिनों का एक ऐसा ही बादशाह था जिसका नाम सुल्तान सलीम था। उसकी शान और शौकत दूर दूर तक मशहूर थी। उसका महल संगमरमर का बना हुआ था। उसके आंगन में फव्वारे दिन रात बहते रहते और उसके दरबार में हजारों सिपाही हमेशा पहरे पर रहते। मगर सुल्तान सलीम के दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। उसके पास सब कुछ था, दौलत, ताकत, हुकूमत, मगर दिल को सुकून नहीं था। हर रात जब वो अपने बिस्तर पर जाता तो सोचता कि आखिर वो इतना बेचैन क्यों है जबकि अल्लाह ने उसे इतनी नेमतें दी हैं। एक रोज सुबह सुबह सुल्तान ने सोचा कि आज वो महल से बाहर निकलेगा, लोगों में जाएगा, देखेगा कि उसके रयाया यानी प्रजा की हालत कैसी है। वो साधारण कपड़ों में बिना किसी शाही पहचान के निकल पड़ा। उसने अपने सिपाहियों से कहा कि वो अकेले जाएगा ताकि लोग खुलकर बात कर सकें। शहर की गलियां घूमते हुए वो एक जंगल के किनारे पहुंचा जहां कुछ लकड़हारे लकड़ी काट रहे थे। सुल्तान ने उनसे बात की तो पता चला कि वे अपनी मेहनत की कमाई से बमुश्किल गुजारा कर पाते हैं, लेकिन फिर भी उनके चेहरों पर अजीब सुकून था। सुल्तान ने पूछा, तुम्हारे पास ना अच्छा घर है, ना आराम, ना ज्यादा खाना, फिर भी तुम इतने खुश क्यों हो? एक बूढ़ा लकड़हारा मुस्कुराया और बोला, हुजूर, जब इंसान का दिल अल्लाह के शुक्र में होता है तो तकलीफ भी नेमत बन जाती है। हमारे पास जो है वही काफ़ी है, क्योंकि जो नहीं है वो शायद हमारे हक में बेहतर नहीं। ये सुनकर सुल्तान कुछ देर चुप रहा। वो आगे बढ़ा, जंगल के और अंदर चला गया। सूरज ढलने लगा था। अचानक उसने देखा कि एक लोमड़ी पेड़ के नीचे बैठे है। उसकी पिछली टांगें टूटी हुई थीं। सुल्तान को हैरत हुई कि यह जानवर कैसे जिंदा है जबकि चल भी नहीं सकती। उसने सोचा कि शायद ये जल्द मर जाएगी, मगर जब वो करीब पहुंचा तो देखा कि लोमड़ी के सामने मांस का टुकड़ा पड़ा है। वो छिपकर देखने लगा कि ये कैसे होता है। थोड़ी देर बाद एक शेर आया। उसके मुंह में शिकार का टुकड़ा था। शेर ने वहां बैठे लोमड़ी को देखा और फिर अजीब बात ये कि वो लोमड़ी के सामने मांस का टुकड़ा डालकर चला गया। लोमड़ी ने आराम से वो मांस खा लिया। सुल्तान ये देखकर हैरान रह गया। उसके दिल में ख्याल आया कि देखो अल्लाह कैसे अपनी मखलूक की रोजी पहुंचाता है। ये लोमड़ी चल नहीं सकती, फिर भी अल्लाह ने उसके लिए एक शेर को वसीला बना दिया। वो देर तक उस मंजर को देखता रहा और सोचता रहा कि शायद यही अल्लाह का पैगाम है कि इंसान को भी उसी तरह तवक्कुल यानी भरोसा रखना चाहिए। लेकिन फिर उसके दिल में दूसरा ख्याल आया कि अगर अल्लाह रोजी देता है तो फिर मैं क्यों इतना परेशान रहता हूँ। मुझे भी इस लोमड़ी की तरह बैठ जाना चाहिए और इंतजार करना चाहिए कि अल्लाह मेरे लिए भेज दे। सुल्तान महल लौटा और अगले दिन उसने किसी को हुक्म नहीं दिया, ना दरबार लगाया, ना कोई काम किया। वो बस बैठा रहा। 2 दिन गुजरे, 3 दिन, लेकिन कोई उसके पास खाने को लेकर नहीं आया। सिपाहियों ने समझा कि बादशाह इबादत में मशगूल है, इसलिए किसी ने परेशान नहीं किया। चौथे दिन जब सुल्तान भूख से बेहाल हुआ तो उसने सोचा कि शायद उसे और सब्र करना चाहिए, लेकिन 5वें दिन वो गिर पड़ा। तभी एक बूढ़ा दरवेश महल में आया। वो बहुत दूर से आया था, मगर सुल्तान के हाल के बारे में सुनकर पहुंच गया था। उसने सुल्तान को जमीन पर गिरा हुआ देखा और पूछा, ए बादशाह, तेरे साथ ये क्या हुआ? सुल्तान ने कमजोर आवाज में कहा, मैंने अल्लाह की मखलूक में देखा कि एक लोमड़ी चल नहीं सकती थी, फिर भी अल्लाह ने उसके लिए शेर को भेजा। मैंने सोचा मैं भी बैठा रहूंगा, अल्लाह मेरे लिए भी भेज देगा, मगर कोई नहीं आया। दरवेश मुस्कुराया और बोला, ए सुल्तान, तूने गलत मिसाल ले ली। अल्लाह ने तुझे शेर बनने के लिए बनाया है, लोमड़ी बनने के लिए नहीं। लोमड़ी बेबस थी, इसलिए अल्लाह ने उसके लिए वसीला बनाया, मगर तुझे ताकत दी, अक्ल दी, इख्तियार दिया। अगर तू बैठा रहेगा तो दूसरों का हक कौन देगा? तुझे इसीलिए ऊंचे दर्जे पर रखा गया है कि तू मेहनत करे, दूसरों का सहारा बने, ना कि खुद दूसरों पर बोझ। सुल्तान की आंखों में आंसू आ गए। उसने समझ लिया कि उसका तवक्कुल गलत था। तवक्कुल का मतलब ये नहीं कि इंसान कुछ न करे, बल्कि ये है कि इंसान मेहनत करे और नतीजा अल्लाह पर छोड़ दे। उस दिन के बाद सुल्तान ने अपने अंदर बड़ा बदलाव किया। वो पहले से ज्यादा नम्र हो गया। उसने अपने महल का दरवाज़ा आम लोगों के लिए खोल दिया। उसने गरीबों के लिए खाना बांटने का इंतज़ाम किया और शहर में सस्ती दरों पर बाजार खुलवाए। वो खुद भी हर हफ्ते बाहर निकलता, लोगों से मिलता, उनकी बातें सुनता। एक दिन वही बूढ़ा दरवेश फिर आया।
سلطان نے کہا، تمہاری بات نے میری زندگی بدل دی۔ اب میں سمجھ گیا ہوں کہ اللہ کا شکر اور بھروسہ اسی کو شوبھا دیتا ہے جو اپنی ذمہ داری بھی نبھائے۔ درویش مسکرایا اور بولا، اب تو صحیح راہ پر ہے اے سلطان۔ یاد رکھ، جب تو دوسروں کا سہارا بنے گا تبھی اللہ تیرا سہارا بنے گا۔ جب تو دوسروں کے لیے راحت بنے گا تبھی تیرے دل کو سکون ملے گا۔ لومڑی کا توکل مجبوری کا تھا، مگر شیر کا توکل محنت کا۔ اس کے بعد سلطان سلیم کا نام چاروں طرف نیک دل بادشاہ کے طور پر مشہور ہو گیا۔ اس کی رعایا اسے محبت سے سلطان عدل یعنی انصاف کا بادشاہ کہنے لگی۔ سال بیتتے گئے اور اس کے محل میں اب بھی وہی سادگی اور نیکی کی خوشبو پھیلی رہتی۔ سلطان جب کبھی جنگل کی سیر کو جاتا تو وہ اسی پیڑ کے پاس رکتا جہاں اس نے پہلی بار اس لومڑی کو دیکھا تھا۔ وہ وہاں کچھ کھانا رکھ دیتا اور اپنے دل میں دعا کرتا، اے میرے پروردگار، تو ہی سب کو روزی دیتا ہے، تو ہی سب کو راہ دکھاتا ہے، اور تو ہی سب سے بہتر جانتا ہے کہ کس کو کیا دینا ہے۔ اس دن اسی پیڑ کے نیچے بیٹھ کر اس نے اپنی آنکھیں بند کیں اور کہا، اب مجھے سمجھ آ گیا کہ سکون دولت میں نہیں بلکہ رضا میں ہے، یعنی جو اللہ نے دیا اسے مان لینے میں۔ اس کے بعد اس کا دل ہمیشہ پرچم کی طرح ہلکا رہا۔ وہ اپنی آخری سانس تک غریبوں، اناتھوں اور مسافروں کا سہارا بنا رہا۔ اس کے جانے کے بعد لوگ کہا کرتے تھے کہ سلطان سلیم نے ہمیں توکل کا اصلی مطلب سکھایا۔ محنت کرو، بھروسہ رکھو اور دوسروں کے لیے رحمت بنو۔ اس طرح ایک لومڑی اور ایک درویش کی بات نے ایک پورے بادشاہ کی زندگی بدل دی۔ اور اس قصے سے یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ پر بھروسہ وہی سچا ہے جو انسان کو عمل، محنت اور ذمہ داری سے جوڑتا ہے، نہ کہ آلس اور انتظار سے۔ جو خود کو دوسروں کی راحت کا ذریعہ بنا لیتا ہے وہی دنیا میں چین اور آخرت میں سکون پاتا ہے۔ کہتے ہیں جب کوئی نیک عمل کرتا ہے تو وہ عمل اس کے بعد بھی زندہ رہتا ہے۔ سلطان کے بنائے اسکول اور سرائیں آج بھی لوگوں کے کام آتی تھیں، اور اس کے درویش کی وہ ایک بات شیر بن لومڑی نہیں صدیوں تک لوگوں کے دلوں میں گونجتی رہی۔ یہ قصہ یاد دلاتا ہے کہ توکل کا مطلب بیٹھ جانا نہیں بلکہ محنت کر کے بھروسہ رکھنا ہے، کیونکہ جو اپنے فرض کو نبھاتا ہے اسی کی مدد اللہ ضرور کرتا ہے۔